तो दोस्त इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है। चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत हमें कई जगहों पर पड़ती है, जैसे कि स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाना हो या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज बनवाना हो, तो वहां पर हमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है। वैसे अगर आपका जन्म किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ होगा या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जन्म होता है, तो वहां पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका जन्म गांव में या फिर किसी ऐसे जगहों पर हुआ है जहां पर आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप बाद में भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको जन्म के 21 दिनों के अंदर अंदर ही आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और आपकी एज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल हो चुकी है, तो भी आप ऑनलाइन अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अलग से कुछ दस्तावेज देना होगा और साथ ही आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। उसके बाद आप घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन पूरा मेथड बताऊंगा, आप किस तरीके से किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वैसे तो आप मेरे को नई पहली बार ही देख रहे होंगे, तो चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल इस पोर्टल पर विजिट करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग क्रोम या गूगल में जाकर के सर्च कीजिए crsorgi.gov.in और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरल पब्लिक साइन अप, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जनरल पब्लिक साइन अप पर, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए इस फॉर्म को आपको सही तरीके से फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आपको अपना यूजर नेम डाल देना है। आप अपना नाम के साथ कुछ यूनिक लेटर डाल दीजिए, वही आपका यूजर नेम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इस बॉक्स में, यहाँ पर आपको यूजर का ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि बच्चे का जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर से चूज करके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको ताल्लुक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सब कुछ पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर विलेज या टाउन सेलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करके। और विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपके केस में एक ही रजिस्ट्रेशन यूनिट होगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके केस में एक से ज़्यादा होगा तो आप इस पर क्लिक करके जो आपके आसपास होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज शो होगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। ओके, अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको लॉगिन आईडी को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ओपन कर लेना है और इस तरह का एक लिंक आपको ईमेल आईडी पर दिखेगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालना है जो आपने यूजर आईडी सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड बॉक्स में पासवर्ड डाल देना है, थर्ड बॉक्स में भी आपको वही सेम पासवर्ड कंफर्म कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आपकी लॉगिन आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आपने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। अब आपको सेम इसी पोर्टल पर आना है, इसी पेज पर, और यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर में 3 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि होम, बर्थ और डेट।
यहीं से आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपको बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी है या फिर इंग्लिश। उसके बाद आप चाहे तो सेकेंडरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंडरी लैंग्वेज, जैसे मान लो प्राइमरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया और सेकेंडरी लैंग्वेज आपने हिंदी सेलेक्ट किया, तो उस सिचुएशन में आपको फॉर्म भी फिलअप करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि प्राइमरी लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और सेकेंडरी लैंग्वेज नन रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई बात नहीं आपको डालना नहीं है। और यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग डेट डाल देनी है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको रिपोर्टिंग डेट डाल देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे में फॉर्म सही तरीके से फिलअप करना होगा। जैसे कि आप जिस बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद उसका जेंडर क्या है यहाँ पर आप डाल दीजिए इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन डालना है फर्स्ट नेम। अगर बच्चे का नाम रखा गया है तो आप बच्चे का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। अगर बच्चे का नाम अभी तक रखा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी इसे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लिया है तो आप यहाँ पर EID नंबर या फिर यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी बनवा रखा है तो आप डाल दीजिए आधार नंबर, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल करके लिंक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम बच्चे का डाल दीजिए अगर नाम रखा गया है तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, बच्चे के जो पिता हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स डालना है, ओके। यानी कि जन्म स्थान कहाँ है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन, यानी कि बच्चे का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर जन्म हुआ है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देना है। हाउस नंबर, स्टेट, विलेज, टाउन, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन डालना है। फादर इन्फॉर्मेशन में फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और आधार नंबर आपको डाल देना है। और साथ ही एक ईमेल आईडी भी आपको फादर वाले इन्फॉर्मेशन में डाल देना है इस बॉक्स में। उसके बाद उसी तरीके से आपको मदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देना होगा, यानी कि बच्चे की जो माता है उनका नाम यहाँ पर मिडिल नेम और फर्स्ट नेम डाल दीजिए, उनका आधार नंबर और ईमेल आईडी इस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में और ऑप्शंस पूछा गया है, एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम पेरेंट का एड्रेस कहाँ था, मतलब किस टाइम कहाँ पर हुआ था जन्म, वहाँ का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले तो ये इन इंडिया सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बैच नंबर, नेम, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर, स्टेट, विलेज, टाउन, यानी कि बच्चे के जन्म के समय पेरेंट कहाँ पर थे उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको पेरेंट का परमानेंट एड्रेस डालना होगा। जैसे कि मान लो आपने जो ऊपर में एड्रेस डाला है वही पेरेंट का, माता पिता का परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, प्लीज चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज एबव एड्रेस। तो जैसे ही आप यहाँ पर टिक लगाएंगे तो ऊपर का पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट का परमानेंट एड्रेस कोई और है तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस फिलअप कर दीजिए, ओके। उसी तरीके से आपको पूछा गया है लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन वगैरह, तो आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में एक और ऑप्शन है, प्लीज चेक इफ इन्फॉर्मेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस नेम। तो यहाँ पर आप टिक लगा दीजिए, ऊपर में जो भी एड्रेस है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, यानी कि जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उनके पेरेंट का पूरा डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले एक ऑप्शन पूछा गया है, टाउन और विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ मदर। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए मदर का रेसिडेंस। तो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इज इट ए टाउन और विलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। टाउन और विलेज जो भी है, आप टाउन में रहते हैं तो टाउन को सेलेक्ट कीजिएगा, विलेज में रहते हैं तो विलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, धर्म क्या है, कौन सा है धर्म, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट रिलीजन पर क्लिक करके।
उसके बाद यहाँ पर आपको फादर लेवल ऑफ एडुकेशन यानी कि आपके पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसी तरीके से मदर का लेवल क्या है एडुकेशन का, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे ही आप एडुकेशन लेवल पर क्लिक कीजिएगा तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पिता प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, मैट्रिक क्लास या फिर हायर सेकेंडरी, जो भी जहाँ तक भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पिताजी इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, तो आप अशिक्षित वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है नोट नॉन, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से जब आप मदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे यानी कि मदर्स लेवल ऑफ एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे में और भी कुछ मदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एज ऑफ द मदर इन कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज। ठीक है, यानी कि जब उनका मैरिज हुआ था, आपके माता जी का, आपके मदर का जब मैरिज हुआ था, शादी हुआ था, उस टाइम उनका क्या उम्र था, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर्स एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस टाइम माता का कितना उम्र था, यहाँ पर आपको फिल कर देना है, वो भी बर्थ ईयर में, यानी कि कितने साल आप, जैसे कि मान लो 15 साल, 20 साल, 25 साल जो भी होंगे, यहाँ पर उनके माता का साल डाल दीजिएगा, उस टाइम इनका उम्र इतना था। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न एलाइव, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आपको डालना है कि मेरे अलावे और कितने बच्चे हैं जो कि जीवित हैं, यहाँ पर आपको नंबर में डाल देना है 1 2 3। अगर आपके भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, यानी कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था, मतलब कि ऑपरेशन के थ्रू या फिर किसी भी और तरीके से नॉर्मल से हुआ था, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और कहाँ पर हुआ था ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक, यानी कि प्रेगनेंसी का कितना दौरान था, कितने वीक तक रहा प्रेगनेंसी, यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी मेथड भी आपको डालना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म आपको एक अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड करना है और उसका जो फाइल होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, वो PDF, JPG, JPEG, PNG में होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज 8 MB की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से रिपोर्टिंग फॉर्म आपको दिखेगा। आपको सबसे पहले इसे प्रिंट आउट करवा लेना है, उसके बाद इसे सही तरीके से आपको फिलअप करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेम ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद नेम ऑफ द फादर, तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेना है बर्थ रिपोर्टिंग वाले फॉर्म में। उसके बाद आपको इसको सही तरीके से स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल फोन के कैमरे से और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको रिमार्क्स वाले सेक्शन में कुछ भी रिमार्क्स डाल देना है। अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप डालिए ही, अगर आपकी इच्छा है तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको एडिट करना है, कुछ भी सही करना है इस फॉर्म में, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही तरीके से फिलअप कर दिया है तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जा चुका है। अब आप इस फॉर्म को देख सकते हैं या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बर्थ का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा प्रिंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको पूरा आपका रिपोर्टिंग फॉर्म यानी कि जो भी आपने फिलअप किया है फॉर्म में वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा बर्थ रिपोर्ट पेज। इसको आप स्क्रॉल डाउन करके पूरा रीड कर लीजिए। अब यहाँ पर नीचे में आपको एक एड्रेस देखने को मिलेगा। अब यही एड्रेस पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान जो भी आपने दस्तावेज सबमिट किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट और ये जो स्लिप है, इस स्लिप को आपको वहां पर जाकर के जमा करना है। कहां पर, जैसे कि अगर आप लोग नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो आप नगर निकाय एक ऑफिसर होते हैं, वहां पर जाकर के अपलोड यानी कि जमा कर दीजिए। और अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाकर के खंड विकास अधिकारी के पास इस फॉर्म को, इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया जाता है कि आप यहाँ पर जाकर के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स दिख जाएगा, आप आसानी पूर्वक जाकर के वहां पर जमा कर सकते हैं।
हैं। जमा करने के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे जारी कर दिया जाता है। उसके बाद आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को इसी पोर्टल पर आकर के डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटली आपको शो हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। आप इसको डिजिटली डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं, कहीं पर सुरक्षित सेव करके रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपने अप्लाई किया है वो जब आपका बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इस डेट ऑफ बर्थ को यानी कि इस सर्टिफिकेट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका जो उम्र है 21 दिन से कम का है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर पाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन अगर आपका एज 21 दिनों से ज़्यादा हो चुका है या फिर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो चुका है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ दस्तावेज देना पड़ेगा और साथ ही एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। अगर आप डिले डेज रेज 21 डेज यानी कि आप 21 डेज के अंदर नहीं बनवाते हैं और अप टू 30 डेज यानी कि 30 दिनों तक अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए तो आपको तो डिलेड फी देना होगा, यानी कि डिले फी आपको अलग से लगेगा। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस यानी कि यहाँ पर आपको कुछ और भी फॉर्म फिलअप करना होगा, जैसे कि फॉर्म 1 आपको फिलअप करना है। उसी तरीके से अगर आप 30 दिनों के अंदर या फिर 1 साल के अंदर, 30 दिनों के अंदर और 1 साल के अंदर यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर ये सारा कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इन्फॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 1, उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 10, डिलीड फी एफिडेविट और डिक्लेरेशन बाय इन्फॉर्मेट, उसके बाद परमिशन फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा दस्तावेज देना होगा, एफिडेविट भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका एज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर और भी कुछ फिलअप करना होगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म 1, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 10 भी आपको फिलअप करना है, डिलीट फी भी देना है, एफिडेविट भी बनवाना होगा और डिक्लेरेशन बाय इन्फॉर्मेंट यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको देना होगा और ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा तब जाकर के आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ अलग से दस्तावेज भी देने होंगे और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी आएगा, ठीक है ना। बट आपका जन्म प्रमाण पत्र किसी भी तरीके से बन जाएगा ऑफलाइन के भी माध्यम से। लेकिन अगर आपकी एज 21 दिन या फिर उससे कम की है तो आप ऑनलाइन इसी पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने में किसी प्रकार का एरर आता है या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।